हे पार्वती तुम धन्य हो, धन्य हो। ज्यादा प्रसन्नता। आज 2 बार धन्यवाद, सती के रूप में नहीं, पार्वती के रूप में। और भगवान शिव पार्वती मैया से इतना प्रेम करते हैं। एक दिन तो कथा सुनाते सुनाते भगवान शिव ने पार्वती मैया को सती कह के संबोधित कर दिया। धन्य सती पावनमति तोरी, उत्तरकांड। तो पार्वती मैया ने कहा, भोलेनाथ कोई भूल हो गई क्या हमसे? आप हमारा पुराने जन्म वाला नाम ले रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, नहीं देवी, भूल नहीं हुई, तुम्हारे नाम की सार्थकता ही अब हुई है। आपका नाम सती था, लेकिन वास्तव में तो सती आप पार्वती के रूप में ही हुई हैं। क्यों? क्योंकि रघुपति चरित प्रीत नहीं थोरी। आपका रघुनाथ जी के चरणों में अथाह प्रेम है। तो पत्नी जो पति के अनुकूल चले उसी को तो सती कहते हैं। तो इसीलिए भगवान शिव पार्वती मैया को भी सती कहते हैं। और आज तो 2 बार धन्यवाद दे रहे हैं। भगवान शिव कह रहे हैं, देवी तुम्हारे समान मेरा उपकारी और कोई नहीं हो सकता। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने हमसे भगवान श्री राम की कथा पूछी है। ये तो सारे लोगों को पावन करने वाली गंगा है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुवीर बिहार। तो पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हे पार्वती, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आपने जगत हित के लिए ये प्रश्न किया है। हाँ, बस आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। आपने जो कहा कि राम कोई और हैं, आपने कहा दशरथ नंदन राम कोई और हैं, परब्रह्म राम कोई और हैं, बस यही बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्योंकि ऐसा तो वो लोग कहते हैं जो धर्म शास्त्र का ज्ञान नहीं रखते। कहीं सुनई अस अधम नर, ग्रसेज मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। हे देवी, ऐसा तो वो लोग कहते हैं जिनको धर्म का एक अक्षर का ज्ञान नहीं है, वो इस प्रकार की बातें करते हैं। दशरथ नंदन राम ही परब्रह्म राम हैं, मान लो मेरी बात को। और यहां भगवान शिव को प्रेम भी है, क्रोध भी है। क्रोध इस बात का कि ऐसा प्रश्न किया तुमने, वेद असम्मत वाणी पूछी। कहीं तो वेद असम्मत वाणी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, ऐसी बात पूछ रही हैं आप। और भगवान शिव इतने आवेश में आए, इतना प्रेम उमड़ा कि आज 95 पांचों मुखों से प्रमाण दे रहे हैं। भगवान शिव के 5 मुख, और 5 मुख से भोलेनाथ प्रमाण दे रहे हैं कि पार्वती राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही शिव नाय मात। यहां भगवान शिव ने 5 बार सोई शब्द का प्रयोग किया है कि वही हैं। एक मुख से जब मन नहीं भरा तो दूसरे मुख से भी बोल पड़े। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, और सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। दूसरे मुख से भी प्रमाण दे दिया। रजत सीप महभास जिमि जथा भानु कर बारी,
जदप मृषाति हूँ काल सोई भ्रम न सकई को उटारी, और जासु कृपा स भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। तीसरे मुख से भी प्रमाण देंगे। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी भक्ता बड़ जोगी, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी, जही मि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। चार मुखों से, और जब पांचवें मुख से देने लगे तो उन्होंने भगवान से अपना संबंध जोड़ लिया। पांचवें मुख से क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास? काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विसोकी, जासु नाम बल करऊं विसोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब और अंतर जामी, रघुवर सब और अंतर जामी, काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु। चार मुख से वेद से प्रमाण। राम सच्चिदानंद है, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि है। हे पार्वती, जिसकी कृपा से भ्रम मिट जाता है, राम वो परब्रह्म परमात्मा है। हे पार्वती, राम सबके प्रकाशक है। शरीर में प्रकाश इंद्रिय से है, इंद्रिय में प्रकाश इंद्रिय के देवता से है, और जो उन इंद्रियों के देवताओं को प्रकाश देने वाले हैं वो परब्रह्म राम है। वही दशरथ नंदन श्री राम है, जो बिना पैरों के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना जिह्वा के स्वाद ले लेते हैं, बिना त्वचा के स्पर्श कर लेते हैं, जो बिना वाणी के वक्ता है। जो सब प्रकार से अलौकिक जिंदगी करनी है, वही परब्रह्म परमात्मा श्री राम ही दशरथ नंदन राम है। कौन समझाएगा इसे? शिव जी 5 मुखों से समझा रहे हैं। 5 बार सोई 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 सोई, मानो मेरी बात। और जब समझाने लगे, पहले मुख से समझाया, दूसरे से समझाया, तीसरे से समझाया, तो शिव जी को लगा कि थोड़ा शुष्क हो रहा है। क्यों? क्योंकि वेदांत की बातें तो शुष्क होती ही हैं। तो शिव जी को लगा नहीं, केवल शुष्क नहीं, अब अपने से जोड़ के मैं कहूंगा। इसलिए शिव जी ने जो 5वां प्रमाण दिया उसमें अपने को जोड़ लिया कि हे पार्वती, वेद पुराण की तो छोड़ो, अरे काशी मरत जंतु अवलोकी। जंतु शब्द को समझिए तो, मनुष्य की नहीं, जीव की नहीं, जंतु। काशी में मरने वाले मनुष्यों की छोड़ो, जीवों को छोड़ दो, काशी में मरने वाले जंतुओं को भी, जिनके नाम के प्रभाव से मैं मुक्त कर देता हूं, वो परब्रह्म राम ही दशरथ नंदन श्री राम हैं। मानो मेरी बात। अच्छा,
श्री रामचरितमानस में जो ये चौपाई है, ये गोस्वामी जी ने लिखा कि भगवान शिव दिन रात राम राम जपते हैं। पार्वती मैया कह रही हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जप भुवनंग अराती, सादर जप भुवनंग अराती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जप भुवनंग अराती, सादर जप भुवनंग अराती, अनंग अराती। अनंत अनादि। तो भगवान शिव दिन रात राम 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 कहते रहते हैं। किसी ने पूछा भाई क्यों दिन रात कहते रहते हैं, तो अब इसका क्या जवाब होगा? भाव से कहते रहते हैं। बोले भैया भाव भी कह लो, विवस्ता भी कह लो, दोनों चीजें कह लो। इसीलिए शिव जी ने कह भी दिया विवसऊं जासु नाम नर कहीं, ये शिव जी ने कहा। अब आप सोच रहे होंगे महाराज भोलेनाथ विवस्ता में क्यों जपेंगे? अब काशी में हजारों लोग रोज मरते होंगे, लाखों लोग। भाई मैं केवल आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, जीव जंतु जितनी प्रकार की योनियां हैं, काशी में जैसे ही कोई मृत्यु होती है भोलेनाथ दौड़ते हुए आते हैं, उसके कान में राम तारक मंत्र देते हैं, तभी तो उसका मोक्ष होता है। तो शिव जी की ड्यूटी लगी है। भागे भागे गए दशाश्वमेध घाट पे, एक जन की मृत्यु हुई, बोले राम, तो उसका उद्धार हो गया। तब तक पता चला कि उधर काशी में एक और मृत्यु हो गई, फिर भागे भागे गए वहां, उसके कान में बोले राम। अब ऐसे मृत्यु तो हजारों लाखों हो रही हैं। अब भोलेनाथ को सबके कान में राम तारक मंत्र का उपदेश देना है, इसलिए 24 घंटे तो भोलेनाथ के ऐसे ही चले जाते हैं। अब इसे भाव से कहो या व्यवस्था में कहो, पर करना तो पड़ता ही है। इसीलिए शिव जी ने क्या कहा, काशी मरत जंतु अवलोकी। ये शब्द ध्यान दीजिए, अवलोकी माने जब मैं देखता हूं कि काशी में जैसे ही कोई मृत्यु हुई तो मैं भागते हुए जाता हूँ, उसके कान में कहता हूँ राम, उसका कल्याण हो जाता है। फिर वो यहाँ से गायब होकर वहाँ प्रकट हुआ, उसके कान में बोल दिया राम, फिर पता चला एक व्यक्ति मर गया। फिर ऐसे सारा दिन मेरा राम 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 चलता ही रहता है। तो तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम